ओके। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है और आज खुशी का दिन भी है। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि आज 11:30 पे शायद आदित्य 20 मिनट पे आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। आदित्य ही जाएगा ना? हाँ, तो ये भी वहीं से जाएगा जहाँ से चंद्रयान 3 गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। यहीं से इसको लॉन्च किया जाएगा और ये सूर्य की तरफ भेजा जा रहा है। सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा आदित्य L1। इसे भी PSLV से भेजा जा रहा है, C57 से। तो इसे लॉन्च किया जाएगा आज। चंद्रमा पे तो चंद्रयान 3 बहुत ही सफलतापूर्वक लॉन्च कर गया। अब देखा जा रहा है कि ये आदित्य L1 इसे पहले पृथ्वी का जो प्रथम कक्षा है उस कक्षा में इसे उस ऑर्बिट में भेजा जाएगा। हालांकि सूर्य के उतना नज़दीक नहीं जाएगा, ये सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करेगा ये आदित्य L1। हाँ, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में शायद इसको भेजा जाएगा आदित्य L1 को। तो उसके अलावा एक और बात करें तो आज तो आदित्य L1 लॉन्च होगा ही। इसके साथ साथ आज एक और बात है जो पूरी दुनिया इस चीज़ का इंतज़ार करते रहती है। आज एशिया कप का भारत वर्सेस पाकिस्तान का आज मैच खेला जाएगा। तो जिस मैच को लेकर के पूरी दुनिया में क्रेज़ रहता है, भारत वर्सेस पाकिस्तान का आज मैच है। आज कितने बजे से मैच है? 2 बजे से 3 बजे से मैच है। हालांकि यदि इंडिया और पाकिस्तान का मैच की अगर इतिहास पे अगर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं एक दिवसीय मैच में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। लगभग 128 मैच एक दिवसीय मैच खेला गया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें से 72 मैच पाकिस्तान ने जीता है और 54 मैच ही भारत जीत पाया है। लेकिन एक बात, खुशी की बात यह है कि जब भी बड़ा मुकाबला हुआ है पाकिस्तान हमेशा हारा है भारत से। अगर बात करें विश्व कप की तो विश्व कप में हमेशा पाकिस्तान को मात मिला है। एशिया कप की बात करें तो भी हमेशा मात मिला है उसको। हाँ, ये एक एशिया कप में भी एक दिवसीय मैच में हारा है, T20 में भी हारा है। और एक ये कौन सी ट्रॉफ़ी, चैम्पियन ट्रॉफ़ी होता है ना, चैम्पियन ट्रॉफ़ी, उसमें शायद 4 मैच खेला गया जिसमें से 2-2 दोनों जीता है। 5 T20 वर्ल्ड कप खेला गया है पाकिस्तान के साथ जिसमें से 5 इंडिया ने जीता है। 7 मैच विश्व कप खेला गया है एक दिवसीय मैच जिसमें से पूरा भारत ने जीता है। लेकिन अगर वैसे एक दिवसीय अगर बात किया जाए जो सीरीज होता है तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। तो आज क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन जीतेगा आज का मैच? इंडिया जीतेगा पक्का? बूम बूम बुमराह, आज फिर से बुमराह का आज से जलवा दिखेगा। हालांकि और एक बात ये है कि विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा है। लाजवाब कह सकते हैं इसको, अनबिलीवेबल है कि जब भी सारे टीम लड़खड़ा जाते, सारे प्लेयर लड़खड़ा जाते हैं पाकिस्तान के सामने, वहाँ पर विराट कोहली बेड़ा पार लगा देता है। तो आज देखना है कि विराट कोहली क्या कर पाते हैं। हालांकि आज का पहला मेरे ख्याल से डेब्यू मैच होगा शुभमन गिल का और ईशान किशन का पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, तो शुभमन गिल शायद ओपनिंग करेगा, रोहित शर्मा। अब देखिए, देखते हैं 3 बजे के मैच में। फ़िलहाल अभी तो 11 साढ़े 11 पे ये भी देखा जाएगा कि ये अच्छा लाइव आएगा ना वो आदित्य L1 वाला। अच्छा, अभी कितना टाइम हो रहा है अभी? चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसको आज ख़त्म कर देते, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग बनाए नहीं है। आज ऑब्जेक्टिव जल्दी जल्दी ख़त्म करके और थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम भी थोड़ा सा इसरो के जो चैनल है उस पर लाइव देखने का, चूँकि ये गर्व की बात है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल लोगों में उत्साह है। रिज़ल्ट तो बाद में पता चलेगा, भले मैच का हो या फिर आदित्य L1 के लॉन्चिंग का हो। तो आज हम लोग देख लेते हैं, ये सारी सवालें हैं जो 17 का ही है, बस लास्ट सवाल है ये, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे।
पहला सवाल है हमारा, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो देख लेते हैं, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, ये पहला सवाल। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, पवनार आश्रम। ध्यान में है आप लोग को, पढ़े थे क्या? पवनार आश्रम का संस्थापक विनोबा भावे है, और विनोबा भावे का जो विचार है वो बिल्कुल गांधीवादी विचार था, बिल्कुल गांधी जी से मिलता है इनका विचार। विनोबा भावे, इनका जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, गागोद में हुआ था। गागोद एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ विनोबा भावे का जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 को। और 87 साल लगभग इन्होंने अपनी ज़िंदगी जिया है। और इनका जो मृत्यु है, ये जन्म हो गया, मृत्यु इनका पवनार में ही हुआ था। ये महाराष्ट्र के गागोद जगह में हुआ था इनका। और ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण कुल के थे। मृत्यु इनका हुआ है 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी पवनार में ही इनका मृत्यु हुआ है, वर्धा में। समझ रहे हैं? तो इनका जो विचार है ना, वो बिल्कुल गांधीवादी विचार था। अच्छा, विनोबा, इनका जो नाम था विनोबा, ये विनोबा है ना, तो इनका नाम विनोबा था नहीं, इनका नाम विनायक था। लेकिन महाराष्ट्र में क्या था कि उस जगहों पे सबके नाम के अंत में बा लगाया जाता था। जैसे विठोबा, आपने ये महाराष्ट्र मराठियों लोगों का जो देखा होगा ना इतिहास, या फिर लड़ाई देखा होगा, तो उसमें कई लोग विठोबा या विनोबा इस तरह के नाम होते हैं, उनके अंत में बा लगाया जाता है। तो महात्मा गांधी ने भी इनके अंत में बा लगा दिया था और इनका नाम विनोबा रख दिया था। समझ रहे? अच्छा, इन्होंने एक भूमि आंदोलन भी किया था। इन्होंने भूमि आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। इनकी माँ थी रुक्मणी मतलब पूजा पाठ में इतना विश्वास रखती थी कि कहा जाता है कि रुक्मणी जब पूजा करती थी ना, तो दाल में नमक पड़ा कि नहीं पड़ा उसे वो भी नहीं मालूम पड़ता था, दाल छौकाया कि नहीं छौकाया वो भी नहीं मालूम पड़ता था, जैसा होता था वैसा जाके रख दिया जाता था। और विनोबा भावे जी भी वैसा ही, उनके ही ख्याल का, वो भी भक्ति में ज़्यादा रम जाते थे। तो उनको बचपन से ही स्वाद का उतना अंदाज़ा नहीं रहता था, जो आगे में पड़ गया वो खा लेते थे। उसको ये नहीं मालूम था कि इसमें नमक पड़ा है या नहीं पड़ा है, या फिर कुछ और भी पड़ना था या नहीं पड़ना था। तो वो स्वाद के उतना शौकीन नहीं रहे, उनको जो मिल जाता था वो खा लेते थे। इनके माँ जो थी रुक्मणी, वो मतलब पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती थी। समझ रहे? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। चलिए फटाफट आज क्लियर कर देते हैं। 1982 में। अच्छा, ये भूमि आंदोलन कब किया गया था? 1951 में। भूमि आंदोलन 1951 में विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। मिटा दें? चलिए, पवनार आश्रम। चलिए अगला सवाल है हमारा, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी के बारे में जानते हैं आप लोग? सिखों का प्रथम गुरु, सिखों का जो प्रथम गुरु है वो गुरु नानक जी हुए हैं। इनका जन्म, तो लिख देते हैं गुरु नानक जी। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, नानक साहिबा, गुरु नानक, नानका, कई नामों से जाना जाता है इनको। तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ है वो 1469 ईस्वी में हुआ। 1469 ईस्वी में रावी नदी के पास के नज़दीक एक गांव है तलवंडी, अभी वो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। तलवंडी जो पंजाब का जो क्षेत्र है, भारत का एक अलग पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है, मालूम है ना आप लोगों को? हाँ, तो जो पाकिस्तान में पंजाब है उन जगहों पे अभी ये पड़ता है। रावी नदी, आप लोगों को नदी तंत्र में थोड़ा दिखाए थे वो वाला सप्त सिंधु वाला,
तो रावी नदी मालूम है कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी के पास जो पाकिस्तान में पड़ जाता है पंजाब, अभी फ़िलहाल पंजाब में पड़ जाता है ये तलवंडी, वहाँ इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, समझे। और ये गुरु सिखों के प्रथम गुरु रहे हैं, ये सिखों के प्रथम गुरु। हालांकि ये एक माना जाता है कि गुरु नानक जी बचपन से पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे, मतलब अंदर से एक दिव्य शक्ति माना जाता था उनके अंदर बचपन में ही, क्योंकि बचपन में ही ये भौतिक सुविधाओं से बिल्कुल अलग रहते थे। जो लड़कपन होता है बचपन में, खेल कूद, ये मारपीट दंगा फसाद, इन सब से ये बिल्कुल दूर थे। इनका बचपन का जो बचपना होता है अन्य लड़कों से बिल्कुल अलग था। तो लोगों को लगता था कि इनके अंदर में ना कुछ दिव्य शक्ति है। और ये एक बार तब देखा गया जब वहाँ का एक राजा था, बलाड़ नाम का, शायद ध्यान में नहीं आ रहा है, एक राजा था। तो जब ये सोए हुए थे ना, तो इनके सिर के ऊपर में सांप आकर के और एक छाया का काम कर रहे थे, धूप से इनको बचा रहे थे। तो वहाँ के एक राजा थे, तो उन्होंने ये देखा, तो तब से सबको लगने लगा था कि गुरु नानक जी के अंदर में कोई दिव्य शक्ति है, समझ रहे हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, 1469 में हुआ था। और सिखों के ये प्रथम गुरु रहे हैं, समझ गए। और पाकिस्तान में पड़ जाता है अभी पंजाब में, पंजाब प्रांत में। तो पहला है हमारा विनोबा भावे आश्रम, ये विनोबा भावे इसका आंसर, पवनार आश्रम का विनोबा भावे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। उसके बाद अगला सवाल है हमारा, ये फटाफट क्लियर कर देते हैं। नीति आयोग का प्रारंभ कब किया गया था? मालूम है? एक बार और बताए थे हम। बिल्कुल सही याद है, लेकिन आप लोग ये 1 जैन 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ये कानून वगैरह बनाती है देश के लिए, समझ रहे ना। हाँ, योजना आयोग का नाम चेंज करके इसका नाम रखा गया था नीति आयोग। ओके, चलिए, ये बात तो है कि पहले वाला कुछ याद था माइंड में। और देख रहे हैं ना, कुछ सवाल जो है जो अक्सर रिपीट होता है। 16 का सवाल था, ये 17 में भी पूछा गया था नीति आयोग के बारे में। अगला सवाल है, जापानी संसद क्या कहलाती है? डाइट। जापान में जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसको डाइट कहा जाता है, ठीक है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? नहीं मालूम? अरविंद घोष। इसको ख़त्म करके कल वाला थोड़ा सा आप लोग से रिपीट एक बार पूछ लेते हैं। हाँ, अरविंद घोष ही है। एगो होगा रास बिहारी बोस। शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। जैन लिख देते, चलेगा ना? ठीक है। उसका बाद भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? म्यूजियम, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है कोलकाता में। पंचतंत्र किसने लिखा? वाह, बिल्कुल सही जवाब, विष्णु शर्मा। पढ़े हो? चलिए, आज का ये ख़त्म हो गया है। कल शुरू करेंगे 2018 का, ये 17 का ही था, इसलिए इसको शॉर्टकट में निकाल दिए हैं। कल वाला थोड़ा सा आप लोग से पूछ लेते हैं, आप लोगों ने क्या पढ़ा है कल वाला, कुछ याद है कि नहीं बताइए। तो लिख लिए क्या? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 8 मई को। किस लिए मनाया जाता है 8 मई को? हेनरी ड्यूनेंट का उस दिन जन्म हुआ था। रेड क्रॉस की स्थापना, हाँ, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? हाँ, क्या करें, रहने दीजिए। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? नहीं, 1863 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, बिल्कुल सही। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को रेड क्रॉस की स्थापना क्यों की गई थी, ये तो मालूम था आप लोगों को? बचाने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। और कल क्या क्या टॉपिक करवाए थे?
अच्छा, कल थोड़ा सा उपनाम के बारे में। टर्मिनेटर किसका उपनाम है? हरभजन सिंह का। मैसूर एक्सप्रेस जगवाल का। और जगवाल ये 1991 में कहा जाता है कि भारत का सबसे तेज गेंदबाज था, इसलिए इसको मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। वो जो पाकिस्तान का यूनुस खान था, वसीम अकरम, उन लोग के बराबर में फेंकता था, 157 ऐसे फेंकता था वो। हाँ, शोएब अख्तर के स्पीड में फेंकता था ये। तो उसके बाद उड़न पड़ी किसका उपनाम है? पीटी उषा का। पायले एक्सप्रेस उसी का नाम है, पीटी उषा का ही नाम है, पायले एक्सप्रेस। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ओके, याद तो है। और दावाल राहुल द्रविड़ को। चलिए आगे। अब हम, मुझे लगता है कि आप लोगों को नदी तंत्र, मुझे लगता है कि एक बार हम पढ़ा देना चाहिए। मुझे नदी तंत्र पढ़ाएंगे। पूरा भारत का जितने भी नदियां हैं, बड़े नदी हो, उसका सहायक नदी हो, जितनी नदियां, कौन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, कौन किसकी सहायक नदी है, नदी से 1-2 सवाल अक्सर हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये प्रीवियस क्वेश्चन ख़त्म कराने के बाद जस्ट बात कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बंद कर दीजिए।